हो गया। I was surprised to see as Avika could write such good poems in Hindi. I was surprised to see that Avika होगा ना, यहाँ पे as का मतलब ही नहीं बनता है। मैं बहुत सरप्राइज हुआ ये देखकर कि अविका इतना अच्छा पोएम्स हिंदी में लिख सकती है। टू सी दैट, आई वॉज सरप्राइज टू सी दैट। नेक्स्ट, ही वॉज रिजेक्टेड बिकॉज ही वॉज टू यंग। ही वॉज रिजेक्टेड बिकॉज ही वॉज टू यंग। ठीक तो है, वो रिजेक्ट हो गया क्योंकि बहुत कम उम्र का था। टू यंग का मतलब हो गया इतना कम उम्र का था जितना होना नहीं चाहिए। तो बिकॉज का मतलब क्योंकि, ठीक तो है। स्ट्रेनस as it was, they went on with their task. हालांकि बहुत थकाने वाला था। स्ट्रेनस का मतलब होता है बिल्कुल थका देने वाला। हालांकि थकाने वाला काम था फिर भी उन लोगों ने जारी रखा। हालांकि थकाने वाला काम था। स्ट्रेनस दो इट वॉज, ऑल्दो इट वॉज। हालांकि काम थकाने वाला था फिर भी उन लोगों ने जारी रखा। स्ट्रेनस as it was, they went on with their task. देखो, क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। हिला कर देते पूरा भीग जाता है। नीचे रखो ना पानी और उसको हटाओ। देख लिया। सिंस ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड। दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड होगा ना, अच्छे ग्रेड्स को स्कोर करने में, सिक्योर करने में वो नाकामयाब रहा, हालांकि उसने मेहनत की। मैरी वंडर्ड इफ द अदर गर्ल्स वर एज एक्साइटेड एज शी वॉज। ठीक है, मैरी वंडर्ड इफ द अदर गर्ल्स वर एज एक्साइटेड एज शी वॉज। इसमें नो इंप्रूवमेंट है। इसका आंसर पता नहीं क्या दिया है, लेकिन इफ और वेदर का मीनिंग सेम निकलता है। कई बार एसएससी गड़बड़ करती है, इफ की जगह पे वेदर लगा देती है। ठीक है, हालांकि इसका नो इंप्रूवमेंट होगा। इफ और वेदर सेम मीनिंग। देखो, सबका आंसर जो मैंने भी समझाया है ना, वो सब मैंने आपको करके दे दिया है। हाँ, 25 का नो इंप्रूवमेंट है। ठीक है, सारा एग्जाम्पल्स मैंने आपको समझा के कर दिया है। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट और यहां से करते हैं। 23rd का पोजीशन समझ में नहीं आया। स्ट्रेनस एज इट वॉज, यानी दो इट वॉज स्ट्रेनस, उसको क्या किया ना, थोड़ा सा आगे कर दिया और कुछ नहीं। बेटा ऑलवेज का मतलब होता है हालांकि, सेम मीनिंग है। ऑल्दो का नहीं। किसने कहा है वंडर्ड के साथ वेदर का पेयर आता है? विक्रांत, वेदर के साथ और का पेयर आता है, ये मैंने समझाया हुआ है। इफ और वेदर तो एक दूसरे की जगह पे आ सकता है। अब चलो नेक्स्ट पेज देखो, इसको मैं समझाऊंगी अब। नेक्स्ट आओ, सुनो ध्यान से। विक्रांत, क्या गलत पढ़ा दिया बेटा? नेक्स्ट सुनो, कुछ कंजंक्शंस ऐसे होते हैं। येट का मतलब बेटा जैसे कहते हैं ना, फिर भी येट का और भी मीनिंग, रुको रिंकी अभी। कुछ कंजंक्शंस देखो हमेशा पेयर में होते हैं। जो पेयर वाले कंजंक्शंस होते हैं ना, उनको हम को रिलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं। ठीक है, इनको हम को रिलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं, या फिर सीधा सीधा खाली हम उनको को रिलेटिव्स कहते हैं। क्लियर? जैसे एस का जोड़ा एस है, सो एस, नीदर नॉर, ईदर और, हार्डली वेन, नो सूनर दैन है बेटा, देन नहीं है, देखो दैन है। स्केर्सली वेन, सो का जोड़ा आगे जाके दैट, टू सच एज, सच दैट। दो और ऑल दो का जोड़ा या तो येट होगा या तो कॉमा होगा। अभी फिलहाल इतना ही देखें, और देखो पहले इसको एक बार रीड करो, फिर मैं समझाऊंगी। नहीं यार, ये तो बहुत आसान है। आई वॉज वंडरिंग इफ आई कुड मीट यू, वंडर के साथ इफ आ जाता है आराम से।
क्लियर? देखो नेक्स्ट, वेदर का जोड़ा क्या बेटा, बीच में डॉट 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 लगा है, कारण क्या है कि वो सेंटेंस बीच में कुछ आएगा ना। वेदर का जोड़ा और है, ध्यान से देखना, डाउट के साथ इफ आता है अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो तो, अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो दैट आएगा। द सेम का जोड़ा दैट है जब साथ में वर्ब आता है तो, द सेम का जोड़ा एस है जब एक वर्ब नहीं आता है तो। अब वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कैसे। लेस्ट का जोड़ा शुड, बिटवीन का जोड़ा एंड, फ्रॉम का जोड़ा टू, बोथ का जोड़ा एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एल्स बट, अदर देन। देख लो, ठीक है। अब कैसे वो हम अभी करेंगे, पहले आप इसको देखो। काफी है बेटा, नोट्स देखो, काफी है मेरा। इतने ऑप्शन मेरे बुक में कोई मतलब कोई नहीं है, तो क्या हुआ, मेरे से पढ़ो ना। देखो ध्यान से, मैंने ये कहा कि भाई वो थे पेयर्स ऑफ कंजंक्शन, जो पेयर्स है मतलब है। कुछ ऐसे पेयर्स होते हैं जो होते नहीं हैं, और ये कोई नहीं पढ़ता सिवाय हम इंडियंस के। क्यों? क्योंकि हमारी आदत है कुछ पेयर्स गलत बना लिया हमने हिंदी के अकॉर्डिंग सोच के। जैसे अगर तुम आओगे तो मैं तुमसे मिलूंगी, इफ का जोड़ा देन लगा दिया अपने आप। क्योंकि मैं बीमार थी इसलिए नहीं आई, एज आई वॉज इल इसलिए नहीं आई, सो आई डिड नॉट कम। बिल्कुल गलत है, एज का जोड़ा सो तब बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि और इसीलिए में। हाँ, एक वो है प्रोवर्ब है, एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा बोगे वैसा काटोगे। सिर्फ वहां पे आपका एज का जोड़ा सो है, क्योंकि इसलिए वाले सेंस में कभी नहीं। ठीक है, उसी तरह से हम कहते हैं एज आई वॉज इल देयरफॉर आई डिड नॉट कम, बिकॉज आई वॉज इल दैट्स व्हाई आई डिड नॉट कम। बिल्कुल गलत है भाई, एज, सिंस और बिकॉज किसी का भी जोड़ा सब गलत है, सब गलत है। क्या करोगे, सिर्फ कॉमा लगाओगे और कुछ नहीं लगाओगे। जब मैं आऊंगी तब मिलूंगी, ये भी गलत है, वेन का जोड़ा कॉमा है। इफ का जोड़ा और नहीं होता, ये आप नरेशन में पढ़ोगे, जहां पर आगे और दिख जाए वहां पे इफ नहीं वेदर लगाओगे। बस यहीं पर है जहां पे इफ और वेदर में एक हमें समझ में आता है कि हम कहां लगाएंगे और कहां नहीं लगाएंगे। देखो एग्जांपल्स देखो, पहले रीड करो एग्जांपल्स। ठीक है, देखो एस आई वॉज इल सो आई डिड नॉट कम, गलत है, कॉमा लगेगा। एस यू सो शैल यू रीप, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलो अब कुछ क्वेश्चंस देखें। चलो एग्जाम्स के क्वेश्चंस देखो। तो अब अभी जो जोड़ा पढ़ाया है उस पे क्वेश्चंस देख लो। हो गया? यू मस्ट ईदर बी रेगुलर विथ योर स्टडीज, और होगा ना, ईदर का जोड़ा और होता है, एंड तो होता नहीं है, तो ईदर बी रेगुलर और होगा। द पीरियड बिटवीन के साथ जोड़ा टू होता है, लेकिन यहां पे जो पीरियड की बात होती है ना, द पीरियड फ्रॉम 1980 टू 1990, ये होना चाहिए था। ऐसे बिटवीन लगा है तो बिटवीन का जोड़ा एंड है, फ्रॉम का जोड़ा टू है, ये तो खैर एक ही में दिया है। इट इज नथिंग एल्स दैन प्राइड, नथिंग अदर दैन प्राइड होता है, नथिंग एल्स बट प्राइड होता है। देखो तो यहां दिया है एल्स का जोड़ा, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स बट प्राइड, अदर के साथ दैन आता है। इसका मतलब है जब एल्स है तो हम क्या लगाएंगे, एल्स है तो हम बट लगाएंगे। वी हैड स्केर्सली रीच द प्लेस, स्केर्सली का जोड़ा क्या है, हार्डली, और स्केर्सली का जोड़ा वेन है ना। अभी मुश्किल से यहां पहुंचे थे कि बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। देखो नो सूनर का दान होता है, स्केर्सली है तो वेन लगेगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो तो,
हो गया। We had hardly reached the platform. Hardly का जोड़ा when होता है, than नहीं होता। When the train came in, देखो, we had hardly reached the platform when the train came in. I will have both the blue and the black pen. Both का जोड़ा and होता है। Write down the address lest का जोड़ा should होता है, lest you should forget। देखो ये आंसर हुआ, बोलो। ठीक है, नेक्स्ट पेज आओ। चलो देखो ध्यान से। नो सूनर हैड द टीचर एंटर्ड द रूम, हैड द टीचर एंटर्ड द रूम, नो सूनर का जोड़ा दैन होता है, नो सूनर का दैन होता है। ही इज नॉट ओनली का जोड़ा बट ऑल्सो होता है, बट ऑल्सो। एज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, एज का जोड़ा सो नहीं होता। ग्रांट मी लीव या प्लीज ग्रांट मी लीव दोनों चलेगा, लेकिन सो नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे फीवर है इसीलिए मैं नहीं आ सकता 2 दिन, मुझे 2 दिन का छुट्टी दे। देखो क्लियर, ये सारा इसके आंसर्स है। अब आओ और क्वेश्चंस देखो, थोड़ा सा अब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आएंगे। चलो देखो, ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज कंफर्टेबल और नॉट। बेटा ये और देख के समझ जाना कि हम इफ नहीं वेदर लगाएंगे। इफ का जोड़ा और नहीं है, वेदर का जोड़ा और होता है। ही इज सो इल टू वॉक, रॉन्ग है, ही इज टू इल टू वॉक होगा, सो इल टू वॉक नहीं होगा, ही इज सो इल दैट ही कैन नॉट वॉक होगा। लेकिन इतना लंबा चौड़ा क्यों लिखूं मैं? ही वॉज सच अ वर्सेटाइल एक्टर दैट ही प्लेड एवरी रोल एक्सेप्शनली वेल। वो इतना अच्छा वो एक्टर था कि वो सब रोल बहुत अच्छे से निभा लेता था। वो इतना अच्छा एक्टर था कि जहां पे आपका मतलब इतना की निकलता है वहां पे आप सच दैट लगाते हो। वो ऐसा प्लेयर है जैसा टीम इंडिया हमेशा चाहती थी कि उसमें हो। वो ऐसा प्लेयर है जैसा टीम इंडिया हमेशा से चाहती थी कि इंडियन टीम में हो। अगर सच दैट मीनिंग निकलेगा तो समझ जाना इतना की निकलेगा। ये आपको एक सब्सटेंशिएट करने के लिए एक एग्जाम्पल दे देता है। क्या एग्जाम्पल दे रहा है? भाई बहुत अच्छा रोल निभाता है सारा, और यहां पे कैसा चाहिए था, यहां पे कैटेगरी बता रहा है कि इंडिया हमेशा चाहती थी कि वैसा, यानी कि सच एज कैटेगराइज करता है और सच दैट सब्सटेंशिएट करता है, यानी कि एक उदाहरण देके जो कहा है वो सच कहा है वो प्रूव करता है। ठीक है, अब देखो वो ऐसा मूर्ख है कि कुछ भी नहीं समझता है। इसका मतलब इतना मूर्ख है कि कुछ भी नहीं समझता है, इतना मूर्ख है। सच अ फूल दैट ही अंडरस्टैंड्स नथिंग। वो ऐसा मूर्ख है जैसा मैंने कभी नहीं देखा। सच एज, देख लो ये डिफरेंस है, ये आपका डिफरेंस है। चलो आज 22 नंबर पेज तक रहने दो, 15 नंबर क्या डाल चुके हैं उसमें। एडवर्ब अपडेट हो चुका है यार, एक बार चेक तो कर लो।
एडवर्ब भी अपडेट हो गया है और आपका वोकैब भी अपडेट हो गया 14 नंबर। आयुष, मेरा स्पोकन का बैच बेटा 3 महीना लगता है। पहले से क्यों नहीं डाल दिए थे? हो गया, अभी जाओ दे दो उसको, बोलो करेक्शन मारेगा। फिफ्टीन अभी फिलहाल लोड कर दो, इसमें कुछ ऐड वैड करेंगे तो हम इनको दे देंगे। 15 मुझे भी दे देना। चलो जरा एक बार पढ़ो फिर मैं समझाती हूँ। सुनो, उसको बोलो पेजेस में करेक्शन करके फिर इस पेज में पूरा रिप्लेस करके हमको एक बार दिखा दे और ये भी दे दे, ठीक है? चलो देखो ध्यान से, फ्लिम्सी, स्काई रॉकेट, प्रेजुडिस एंड लॉर्ड। बेटा फिल्म को आप फिल्म से जोड़ देना, ठीक है ना? फिल्म को हम फिल्म से जोड़ के देख लेंगे, हालांकि रूट नहीं है फिर भी बता रही हूँ। स्काई रॉकेट तो सीधा सीधा वर्ड से बना हुआ है, मतलब वो सीधा आप समझ जाओगे। प्री मतलब पहले, और जुडिस जो भी वर्ड होता है ना वो न्याय से, न्यायालय से ये संबंधित होता है। समझने की कोशिश करना आपको बहुत आसान लगेगा इस पेज में। बेटा पूरा बैच का वैलिडिटी 1 ईयर होता है, उसमें आपका जितना बच गया है उतना ही रहेगा। जूम सेशन 3 दिसंबर का शेड्यूल था, ज्वाइन करने के लिए ईमेल नहीं आया। सरोज आप मुझे एक बार अपने आईडी के साथ मुझे व्हाट्सएप कर दो ये, ठीक है? विकास आप लोग इतना हाई लेवल इंग्लिश पढ़ ले रहे हो ना कि स्पोकन इंग्लिश क्लास में 3 नहीं आपको 2 ही महीना लगेगा। आप अच्छे से समझ जाओगे तुरंत कैसे बोलना है। चलो फिल्म का मतलब क्या है, खुद सोचो। फिल्म की बात हम कर रहे हैं बेटा। एक तो फिल्म में जो भी दिखाते कहते यार ये तो फिल्म है, सब झूठी बात दिखाता है ना? कि फिल्म में तो सारी की सारी चीजें जो होती है वो नकली दिखाई जाती है। और फिल्म का एक और मतलब होता है कि जब आप कोई भी पतली चीजें देखते हो ना, जैसे साबुन का एक फिल्म फट से टूट गया है ना, बस यही 2 चीज याद रखो ना। पहला क्या कहा कि फिल्म, यार कोई विश्वास क्यों करते हो, ये तो फिल्म में दिखाई जाती है ना? और फिल्म बहुत पतली सी चीज होती है जो फिल्म होती है, जो आसानी से टूट जाए। दोनों चीज मैंने कहा दिमाग में फिट कर लो, आंसर तो वही, मीनिंग तो वही है। इजिली ब्रोकन, नॉट स्ट्रॉन्ग, और दूसरा नॉट रिलायबल। हो गया। नेक्स्ट आओ स्काई रॉकेट। भाई स्काई ऊपर है और जब यहां से रॉकेट छोड़ते हो तो सीधा सिर ऊपर जाता है। ऐसे ही अगर तेजी से कोई चीज बढ़ा, है ना, द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इज स्काई रॉकेटिंग, है ना? सभी चीजों का दाम, द प्राइस ऑफ ऑलमोस्ट एवरी कमोडिटी इज स्काई रॉकेटिंग। स्काई रॉकेटिंग का मतलब होता है बहुत तेजी से ऊपर जाना, यानी बढ़ना। देखो प्रेजुडिस, भाई पहले से ही मैं जज करके बैठी हुई हूं कि ये है तो बदमाश, ये बदमाश, ये बिल्कुल घटिया आदमी है ना? अब ना मैंने उसको मौका दिया अपना सफाई देने का, और ना ही मैं उसके बात व्यवहार से समझने की कोशिश कर रही हूं। पहले से ही प्रेजुडिस्ड माइंड से, इसी को कहते हैं एवरीथिंग लुक्स येलो टू अ जॉन्डिस्ड माइंड। जैसा सोचते हो आपके दिमाग में वैसी छवि फिट हो जाती है। पहले से आप जज करके बैठे हो ये बदमाश है। अ स्ट्रॉन्ग अनरिजनेबल, अनरिजनेबल का मतलब होता है जो तर्क पे आधारित नहीं है। फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग समवन और समथिंग, मैंने क्या कहा, ये बहुत गंदा आदमी है ना? ये माइंड से हम बैठ के सोचे हुए। क्लियर? अब आओ नेक्स्ट, लॉर्ड। लॉर्ड जैसे कहते हैं ना, किसी को बहुत लाड़ प्यार करते हो तो उसको लॉर्ड करते हो, है ना? जिससे आप बहुत लाड़ प्यार करते हो, देखो मैंने क्या कहा, जिससे आप बहुत लाड़ करते हो उसको आप लॉर्ड करते हो। लॉर्ड मतलब तारीफ करना, टू प्रेज, एक्सटॉल, एप्रिशिएट, है ना? अगर लॉर्ड है तो हम अपलॉड भी याद रख देते हैं। लॉर्ड है तो अपलॉड भी याद रखना। देखो तारीफ करना। क्लियर? टू प्रेज, एप्रिशिएट, अपलॉड, एक्सटॉल, ठीक है? नेक्स्ट पेज आओ और इसको देखो पहले।
देखो, एडमोनिश, एडमोनिश का मतलब क्या है? डांटना। याद रखना, इसका कोई रूट नहीं है। टू चाइड, टू स्कोल्ड, टू रेप्रिमांड, रिब्यूक, रिबफ, ठीक है। और एक इडियम्स एंड फ्रेज में आता है ऑल ओवर द कोल्स। ये सारा इसका सिनोनिम है। चाइल्ड, स्कोल्ड, रिबफ, रिब्यूक, रेप्रिमांड, ये सारे जो है ना, ये कंप्लीट आपका एडमोनिश का है। कहते हैं जिसको हम पनिश करते हैं, पहले एडमोनिश करते हैं फिर पनिश करते हैं, ऐसे याद रख लेते हैं। NISH है, पहले एडमोनिश फिर पनिश, पहले एडमोनिश फिर पनिश, है ना? क्लियर? पॉम्पस, यू सेलिब्रेट दिवाली विद पॉम्प एंड शो। पॉम्प से बना है वर्ड पॉम्पस, यानी पूरे ताम झाम तड़क भड़क के साथ। पॉम्पस ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत शो ऑफ करना पसंद करता है, जिसको हम फ्लैम्बॉयंट या ऑस्टेंटेशियस कहते हैं। ऑस्टेंटेशियस या फ्लैम्बॉयंट कहते हैं। ऐसे लोग शो ऑफ करना पसंद करते हैं, चटकीला या भड़कीला कपड़ा पहनते हैं, ऐसे लोग फ्लैशी होते हैं, ठीक है। फ्लैशी, शो ऑफ करना पसंद करते हैं। क्लियर? और याद रखना, ऑटोप्सी, बेटा ऑटोप्सी और बायोप्सी एक साथ पढ़ते हैं। ऑटोप्सी होता है जब व्यक्ति मर जाता है तो उसका जो पोस्टमार्टम होता है वो ऑटोप्सी होता है। और बायोप्सी जो होता है ना, आदमी जिंदा रहता है, कहते यार ये ट्यूमर जैसा लग रहा है कुछ, तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उसको निकाल के भेज देता है बायोप्सी के लिए। यानी जिंदा है और ऐसे में अगर सेल का एग्जामिनेशन होगा तो बायोप्सी होगा, मरने के बाद जो होता है वो ऑटोप्सी होता है। बस आज इतना ही रहने दो आप लोग, ठीक है। ये सब ऐड करके मैं आप लोग को दे दूंगी। क्लियर? चलो इतना ही रहने दो। बेटा ये पेज हो गया था, ठीक है। चलो जरा ये पेज देखो, तो ये पेज एक बार चेक करो। बिहार क्या है मैम? CHSL के, बेटा CHSL का तो बन रहा है, और
बिहार कांस्टेबल का जो है वो तो बैच अलग से बनेगा, अभी तो बिहार एसआई का बैच खत्म किए हैं। ही इज नॉट सच अ क्लेवर बॉय दैट यू आर, नहीं, ही इज नॉट सच अ क्लेवर बॉय एज यू आर, वो ऐसा क्लेवर बॉय नहीं है जैसा तुम हो। याद है ना मैंने क्या कहा था, ऐसा जैसा जहां पर भी आपको फील आता है वहां पे सच एस होता है। ऐसा मूर्ख है कि कुछ नहीं समझता, है ना, तब वहां पे हम लोग डाउट लगाते हैं। देखो डाउट पॉजिटिव सेंटेंस है, आई डाउट इफ ही विल हेल्प यू। आई डोंट डाउट नेगेटिव सेंटेंस दैट, एंड डिड ही डाउट इंटरोगेटिव सेंटेंस दैट। याद है पॉजिटिव वाक्य में इफ या वेदर आता है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में दैट आता है। याद करो तो क्या है, यूज टू नहीं था, यूज टू है भाई, देखो ना निकलवाओ ना, पास्ट रूटीन एक्शन, कोई पास्ट रूटीन होगा नहीं तो यूज टू लिखा होगा। कुलदीप स्पोकन क्लास बेटा आज रात में कंपल्सरी इंग्लिश क्लास है, आज तो वेडनेसडे है ना, आज कंपल्सरी इंग्लिश क्लास है 7 से 8:30, ठीक है। उसमें मैं बता दूंगी कि आपको कंपल्सरी में हम क्या पढ़ाते हैं, स्पोकन में हम क्या पढ़ाते हैं। इसे 7 से 8:30 आ जाना। यूट्यूब में आज डेमो है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आओ, हमने देखो सारा बता दिया है, ठीक है, कि इफ और का जोड़ा गलत है, वेदर और का जोड़ा होता है। देखो उसके बाद हमने क्या कहा था, देखो सारा का सारा इतना की के सेंस में सच दैट, और सच एज व्हेन द सेकंड पार्ट कैटेगरी बताता है, देखो है ना 19 में इफ ही विल हेल्प यू, ठीक तो है। देखो मैंने बताया था डाउट वाला जो सेंटेंस था आपने देखा होगा, चलो मैं दिखाती हूं, डाउट वाला ना जोड़ा पहले देख लो। मैंने जोड़ा आपको सिखाया था, देखो तो जरा, मैंने कहा था डाउट के साथ इफ आता है पॉजिटिव सेंटेंस में, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डाउट के साथ दैट आता है। ये जोड़ा बताया था मैंने आपको, याद करो तो, ठीक है। क्वेश्चन में 18 का एक्सप्लेनेशन, एक सेकेंड, क्या है 18 का एक्सप्लेनेशन, रिप्लेस दैट विद एज, सच एज इज यूज्ड टू कैटेगराइज, मैंने बताया है, वो यहां पर भी बताया बेटा, देखो मैंने वो बताया हुआ है आप लोग को, ठीक है। चलो अब आगे बढ़े इस चैप्टर में, हमने आपको 2 चीजें पढ़ा दी, अभी तो बाकी है, अभी बाकी है। मैंने आपको 2 चीजें बता दी, एक तो कंजंक्शन का यूज कैसे कैसे यूज करना है, दूसरा जोड़ा कैसा है ना। चलो तो 22 से 26 तक करो तो फटाफट, 22 से 26 तक करिए। 19 में शहर, शहर क्या होता है बेटा, SHER क्या होता है, चलो जल्दी फटाफट करो तो। हो गया, दिस इज द सेम ड्रेस, याद करो तो बेटा, मैंने कहा था द सेम का जोड़ा दैट और एज दोनों होता है, लेकिन जब आगे वर्ब दिखाई दे तो दैट होता है, और आगे कोई वर्ब दिखाई नहीं दे तो एज होता है। द सेम का जोड़ा एज भी हो सकता है, द सेम का जोड़ा दैट भी हो सकता है, लेकिन कहां होगा वो जरा ध्यान से देखो तो, मैंने आपको जो दिखाया था जोड़ा में, आ जाओ तो, अभी जो जोड़ा पेज दिखाया उसमें ही देखो तो, देखो द सेम का जोड़ा दैट है व्हेन फॉलोड बाय अ वर्ब, द सेम का जोड़ा एस है व्हेन नॉट फॉलोड बाय अ वर्ब। यानी याद रखना मैं आपको जो पढ़ा रही हूं ना बस उसी के एग्जांपल्स तो करवा रही हूं, ठीक है, क्लियर। देखो वही सेम चीज कहा मैंने, जब फॉलोड बाय अ वर्ब है तो दैट होगा, क्योंकि यहां प्रॉपर आपको वर्ब दिख रहा है, यहां पर कोई वर्ब नहीं दिख रहा है, तो द सेम का जोड़ा एस होगा। As soon as I get the tickets, then बेटा अभी बताया था as soon as के साथ सिर्फ कॉमा आता है जोड़ा में, देखो तो, trying to please both his boss and wife puts him, एक कहावत है, between the devil and the deep blue sea, आगे कुआं पीछे खाई, आप दोनों को खुश नहीं रख सकते,
है ना, बॉस चाहता है ज्यादा काम करो, वाइफ चाहती है जल्दी घर आओ। ही वर्कड फ्रॉम डॉन टू डस्क होता है, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग होता है, याद रखना। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, फ्रॉम डॉन टू डस्क, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देख लो, यानी कि कुछ एग्जाम्पल्स है जो हमेशा फ्रॉम और टू लेता है, वो मैंने सारे यहां लगा दिए। देखो, फ्रॉम डॉन टू डस्क यानी कि एकदम सुबह से लेकर शाम तक, गोधूली बेला तक, है ना। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, जैसे कि दर दर भटकने की बात है। इंडिया में अगर आपको जस्टिस चाहिए, यू विल हैव टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, ठीक है, ऊपर से नीचे तक, शुरू से अंत तक, सुबह से शाम तक। देखो तो बेटा, वेन के साथ देन नहीं आता है, ठीक है। बोलो, कोई प्रॉब्लम? हेलो, मैं क्लास में बेटा भी। हाँ हाँ, चल रहा है। किस किस बैच की हो तुम? स्पोकन बेटा, स्पोकन का जो है वो 3 days चलता है ना। हाँ बेटा, कल ही तो मैंने लिया है क्लास उसका। हाँ, कल का क्लास देखती हूँ मैं, अपलोड हुआ है कि नहीं, जरा देखो कल का क्लास अपलोड हुआ है कि नहीं। 05 नहीं यार, स्पोकन का मैंने फ्रॉम लिखा है, तो क्या गलत लिखा है यार? फ्रॉम, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ओके आई एम सॉरी। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, फ्रॉम डॉन टू डस्क, बेटा जोड़ा मैंने लिखवा दिया था, फ्रॉम टू एंड बिटवीन एंड। देखो तो, ठीक है। नेक्स्ट आओ, लोडेड है। तुमने नाउन की जगह आर्टिकल 2 बार लोड कर दिया है, मैं ग्रुप में सेंड कर रही हूँ, देख लो, चेक करो। चलो देखो ध्यान से बेटा, ये मैं ऑलरेडी आपको एडजेक्टिव में भी पढ़ा चुकी हूं, और वहां याद है कुछ, एस के बीच में मैंने कहा था एडजेक्टिव या एडवर्ब जो भी होगा उसका पॉजिटिव डिग्री आएगा। एस या सो एस के बीच एडजेक्टिव या एडवर्ब का पॉजिटिव डिग्री आता है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है ना, याद है ना, समझ में आ रहा है बेटा। स्पोकन बिल्कुल डिफरेंट होता है आयुष, आप लोग जो पढ़ रहे हो ना, आप ऐसी चीजें पढ़ रहे हो जिसमें इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों गलत करेंगे, ठीक है ना, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों गलत करेंगे। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्पोकन में तो वो इंग्लिश पढ़नी है जिसको पढ़ के आपको इंग्लिश बोलना आ जाए, वो बहुत कम है और बहुत आसान है। पता नहीं कैसे नहीं बोल पाते हो तुम लोग, इसे तो मैं कह रही हूँ, वो अलग चीज है। शी रैन एज फास्ट एज शी कुड, शी रैन एज फास्ट मैंने कहा है, ही इज एज वाइस एज सोलोमन। बेटा ये कहावत ही है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि एज वाइस एज, है ना, तो यहाँ पे हम लोग इंडिया में राजा विक्रमादित्य की तरह बोल देते हैं, लेकिन यहाँ अंग्रेजों में क्या है, सोलोमन वॉज अ किंग हु वाज वेरी वाइस, ठीक है। देखो क्लियर, ये तो एडजेक्टिव में भी कर चुके। अब आओ, जो मैंने आपको ये कहा एज वाइस एज सोलोमन, बोलोगे मैम ये सोलोमन कौन है और उससे कंपेयर आप क्यों कर रहे हो? याद रखना, कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें आप देखोगे एक फिक्स्ड चीज से हम कंपेयर करते हैं, हमने किसी को एपिटोमी मान के रखा है। व्हाट इज एपिटोमी? द परफेक्ट एग्जांपल किसी चीज का, और दूसरा का कंपैरिजन करना है तो उस परफेक्ट एग्जांपल से कंपेयर करते हैं, मतलब उससे ज्यादा मुलायम कुछ हो ही नहीं सकता। कौन? किस चीज से? फर से। तो कहते हैं एज सॉफ्ट एज फर, है ना, एज रेड एज रोज, एज ब्लैक एज कोल, ठीक है ना, एज स्लो एज अ स्नेल, घोंगा बहुत धीरे चलता है। इसीलिए ये जो है कंपैरिजन वो आपको देखना पड़ेगा। चलो दिनेश, इफ यू स्पीक दिस लैंग्वेज बेटा कहां से आएगा आपको? यू विल हैव टू ट्राई इन इंग्लिश, यू ऑलवेज यूज योर रीजनल लैंग्वेज। देखो जल्दी फटाफट खत्म करो, मैं समझाऊंगी अब इसको। देखो, एज रेड एज रोज, है ना, क्लियर। सुनो, चंदन को बोलो जरा इसको, है ना, हमको ऐसे भेजे, अलग अलग शीट भेज दे, ठीक है। एज सॉफ्ट एज फर, एज वाइट एज स्नो, एज फास्ट एज डियर, देखो हिरन से ज्यादा तेज कोई नहीं हो सकता, है ना। एज ब्लाइंड एज अ बैट, देखो, एज बिजी एज अ बी, देखते हो ना बी को, हनी बी को, दिन भर वो बेचारा मधुमक्खी शहद बनाता रहता है। एज कनिंग एज अ फॉक्स, है ना, लोमड़ी की तरह चालाक।
एज ड्रंक एज अ लॉर्ड, जैसे इंग्लैंड में होते थे, लॉर्ड्स होते थे, है ना, दिन भर पी के टुल रहते थे। एज फैट एज अ पिग, देखते हो पिग को एकदम गोल रहता है। एज फिट एज अ फिडल, बेटा क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, यहाँ फिडल का कोई मीनिंग ही नहीं है, पता है। एज जेंटल एज अ लैम, मेमने की तरह। एज ग्रीन एज ग्रास। एज हार्ड एज अ नेल, कील की तरह। एज हेवी एज लेड, लेड बहुत भारी होता है मेटल। एज हंग्री एज अ वुल्फ, भेड़िया हमेशा भूखा रहता है। एज लाइट एज अ फेदर, पंख की तरह हल्का। एज मीन एज अ स्नेक, स्नेक को आप कभी पालतू नहीं बना सकते, वो काटेगा ही। एज पुअर एज अ चर्च माउस, चर्च में ऐसा कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता है जैसे इसमें हमारे मंदिरों में चढ़ता है ना। क्लियर। एज पुअर एज अ चर्च माउस। एज स्टेडी एज अ रॉक, स्टेडी एज अ रॉक, रॉक हमेशा ऐसे ही जहां पर है वहीं खड़ा रहता है, तो इसका मतलब वैसे ही बना रहे। एज गुड एज गोल्ड। एज स्वीट एज हनी, हनी की तरह स्वीट। एज बाल्ड एज एन एग, कुछ लोग ऐसे टकले होते हैं कि उसमें एक बाल नहीं होता उसके सर पर, जैसे एग पे, है ना। एज कूल एज ए क्यूकम्बर, कहते हैं ना खीरा बहुत ठंडा होता है। एज स्विफ्ट एज हेयर, हेयर का मतलब वही खरगोशी है एक तरह का। एज अलाइक एज टू पीस, जब आप एक मटर के दाने को देखते हो खोल के जब उसके कवर को, तो उसके अंदर जो दो पीस होते हैं एक जैसे होंगे दाने। एज प्राउड एज ए पिकॉक, पिकॉक जब डांस करेगा, मुझे पानी की बोतल ला दो, पिकॉक जब डांस करेगा ना तो देखना एकदम प्राउड फील करके ऐसा डांस करता है ना, घमंडी। एज हॉट एज अ फर्नेस, तो हिंदी में भी कहते हैं कि भट्टी की तरह तप रहा है। एज लो एज अ टर्टल और स्नेल, यानी कछुआ या फिर घोंघा, दोनों से कंपेयर कर सकते हैं जब आप स्लो होते हो तो। एज फ्लफी एज ए कॉटन कैंडी, यानी कॉटन कैंडी देखिए वो ना हिंदी में कहते हैं उसको बुढ़िया का बाल, है ना, फ्लफी रहता है, उसको ऐसे करो तो सिकुड़ कितना सा हो जाएगा। स्लीप लाइक अ बेबी, छोटा बच्चा कहीं पड़ा ऐसे सो जाएगा। ईट लाइक अ पिग, पिग बहुत खाता है मानते हैं, लेकिन ऐसे देखा जाए तो पिग नहीं खाता है इतना, लेकिन फिर भी माना जाता है। ओके दिनेश, दिनेश आप उसे इंग्लिश में बोलोगे, अब आप कुछ बोलोगे आई विल नॉट रिप्लाई अनलेस एंड अनटिल इट इज इन इंग्लिश। ओके, आई विल नॉट रिप्लाई। चलो देखो तो फटाफट। हाँ मुकेश, ये मैंने राहुल को बता दिया प्रेडिक्टर बेटा, असल में क्या है ना, हेलो, ये जो है, हाँ उसने लिया था वहां पे तो तुम लोग मत करो ये काम। तुम क्या करते हो? तुम दोनों का कपड़े यहाँ तोड़ दो। चलो शुरू करें। टेक केयर लेस्ट ही, बेटा लेस्ट का जोड़ा शुड है, अब शुड फॉल नहीं है तो क्या करें। याद रखना आपके पास लेस्ट का जोड़ा शुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म है, और अगर शुड गायब है ना तो सिर्फ वर्ब का बेस फॉर्म लगा दो। कुछ लोग सोचते हैं अरे यार मे लगा देते हैं, मे नहीं लगा सकते, मे लगा दोगे तो वो तो अपने मॉडल चेंज कर दिया, या तो शुड होगा और शुड नहीं हुआ तो सिर्फ वर्ब का बेस फॉर्म लगाओ। कुछ लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़े रहते हैं, वो क्या करते हैं, अच्छा ही शीट नेम सिंगुलर के साथ फॉल्स लगता है ये लगा देते हैं, ये भी नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। लेस्ट शुड इज अ पेयर ऑफ कंजंक्शन, बट हियर वी डू नॉट हैव एनी ऑप्शन कंप्राइजिंग शुड, सो वी हैव टू ऑप्शंस, याद रखना, लेस्ट शुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, दूसरा ये। आंसर इज 2। चलो अब आते हैं कुछ सुपरफ्लुअस पेयर्स में। दिनेश बहुत मारूंगी मैं तुम्हें। हम्म, जो भी भेज दो सिंगल सिंगल भेज दो ना। स्क्रीनशॉट भेज देते ना यार, अब इसको खोलना पड़ेगा, यही तो खोलना नहीं चाह रहे थे ना हम।
हो गया? सी बेटा, द रीजन वाई का मतलब क्या होता है? क्योंकि बिकॉज का मतलब क्योंकि। द रीजन वाई और बिकॉज दोनों मिलकर सुपरफ्लुअस होता है, याद रखना, ये सुपरफ्लुअस पेयर बनाता है। द रीजन वाई के साथ दैट होना चाहिए, बिकॉज नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिकॉज और द रीजन वाई दोनों मिलकर सेम मीनिंग तो दे रहा है। द रीजन वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज दैट होगा। देखो, द रीजन फॉर माई एब्सेंस इज इल हेल्थ, रीजन बता चुके भाई, फिर ड्यू टू भी नहीं होगा। द रीजन जेनेट केम ड्रेस्ड एज लेडी गागा वॉज दैट शी वॉज इंक्लूड, उसे बताया गया था that it was a costume party. The reason why I was late was that I boarded the wrong bus. देखो, ठीक है, बोलो, सुपरफ्लुअस में भी ये चीज आपका रिपीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, इसको देखो पहले आप। देखो, आई वुड रादर टेक टी दैन कॉफी, ठीक है, क्यों? आई वुड रादर, बेटा रादर बताता कि आपके पास चॉइस है, दैन के साथ, बिल्कुल सही है। आई प्रेफर टी टू कॉफी, यहां पे प्रेफर के साथ प्रेपोजिशन टू फिक्स्ड है, इसलिए याद रखना, वुड रादर के साथ दैन और प्रेफर के साथ टू आता है। वुड रादर के साथ दैन एंड प्रेफर के साथ टू आता है। कुछ लोग प्रेफर के साथ ओवर दैन लगा देते हैं, ओवर लगा देते हैं, दैन लगा देते हैं, कुछ नहीं चलेगा। प्रेफर एंड प्रेफरेबल, वर्ब प्रेफर एंड एडजेक्टिव प्रेफरेबल, ये दो ऐसे शब्द जिनके साथ हमेशा टू आएगा, है ना, वर्ब एंड एडजेक्टिव दोनों के साथ टू आता है। अब आओ तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला क्या कहा था मैंने कि भाई पता तो होना चाहिए ना किस कंजंक्शन का क्या मीनिंग है, हो गया। दूसरा मैंने कहा था जोड़ा सही होना चाहिए, और तीसरा ये मिसप्लेस्ड कंजंक्शन। बेटा इसका मतलब है कि मैं चाय लूंगी, कॉफी से बेहतर मुझे चाय पसंद है ना, वही सेम, यही सेम मीनिंग निकल रहा है। जैसे आपने मुझे ऑफर किया है कि क्या लोगे, चाय की कॉफी, तो मैं कहूंगी आई वुड रादर टेक टी। अच्छा, जो चीज रिजेक्ट करना चाहते हो तो दैन कॉफी आगे लगा दिया। देखो क्लियर? मिसप्लेस्ड कंजंक्शन में आओ, करो तो। विकास अब देख के बता पाऊंगी बेटा, अभी तुरंत नहीं। हो गया? चलो देखो, नॉट ओनली ही बेक्स केक्स बट ऑल्सो सेल्स देम, ध्यान से देखो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, जोड़ा तो सही है, नीदर का जोड़ा नॉर बिल्कुल सही है, लेकिन बेटा इसमें कौन है? नॉट ओनली ही है, तो बट ऑल्सो शी, हिज ब्रदर, कोई और होगा नहीं है। यहां पे आपके पास जो दो ऑप्शन है वो ये है कि वो ना ही सिर्फ बेक करता है बल्कि बेचता भी है। आपको वो दोनों ऑप्शन तो समझ में आना चाहिए ना, कि जो दो ऑप्शन है वो क्या है ना, वो दो ऑप्शन क्या है। यहां पे आपके पास जो ऑप्शन है वो बेक है एंड सेल है। ध्यान से देखो, सेल के पहले बट ऑल्सो है, तो बेक के पहले नॉट ओनली होना चाहिए था ही नॉट ओनली बेक्स केक्स बट ऑल्सो सेल्स देम। दूसरी बात, एक चीज और कहती हूं मैं, यहां पे मिसप्लेस्ड कंजंक्शन देखने के बाद आप एक बार इन्वर्जन भी जरूर देखना। अगर इन्वर्जन पढ़ चुके हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हो तो मत देखना, क्योंकि उसमें भी एक पोर्शन है जो एग्जैक्टली कंजंक्शन पर बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, नीदर इट इज यूजफुल नॉर अफोर्डेबल। अब मुझे जरा आप में से कोई स्टूडेंट बता सकते हो कि इसमें जो दो ऑप्शन हो कौन कौन से? बेटा इन्फेंट काउंटेबल है। ऋषभ पापा क्वेश्चन नीचे चला गया। हाँ, नॉमिनेट और क्राउन के साथ भी एज नहीं आता है। ओके रुको, ऑल्सो नहीं ऋषभ, आपका ये क्वेश्चन आपने मुझे भेजा था, विल ऑल्सो फीचर होगा। जल्दी बताओगे सेकंड में? यस, वही तो कह रही हूं विक्रांत, मुझे थोड़ा जल्दी बता दो कि सेकंड में आपके पास जो दो ऑप्शन है कौन कौन से? सेकंड में जो दो ऑप्शन है वो कौन कौन से हैं? मिल गया, यूज टू, हाँ, यूजफुल एंड अफोर्डेबल। वेरी गुड वेरी गुड, इसका मतलब समझ में आ गया कि अगर यूजफुल एंड अफोर्डेबल है तो नॉर अगर अफोर्डेबल के पहले आया है तो नीदर यूजफुल के पहले आएगा ना। इट इज नीदर यूजफुल नॉर अफोर्डेबल। भाई आप जरा ढूंढो जो दो ऑप्शन है कौन से,
तो कंजंक्शन को सही जगह पे लगा दो ना। जो दो ऑप्शन वो कौन से हैं, कंजंक्शन को सही जगह पे लगा दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट आप करो तो। सब पेज में नंबर 1 कर दिया है भाई, पेज नंबरिंग तो सही लगाओगे ना यार। इसमें भी नंबर 1, सेकंड में भी नंबर 1, तो कहाँ है नंबर 2? एक छोटा सा काम है, इतना ज्यादा तुम लोग उनको टेंशन देते हो ना, मैं क्या बताऊं। हो गया, चलो। यू मस्ट ईदर टेल मी द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट। देखो ध्यान से, यू मस्ट ईदर टेल मी, मुझे जरा बताना इस क्वेश्चन में ऑप्शन कौन कौन से। फर्स्ट में ईदर और फर्स्ट में हाफ को जोड़ेगा, बेटा कहां लगाओगे? ईदर द होल स्टोरी, चंचल वेरी गुड। यू मस्ट टेल मी क्या, ईदर द होल स्टोरी, या तो पूरी कहानी बता दो या कम से कम पहला भाग बता दो। यहां पे ऑप्शन देखोगे ना बेटा क्या है, द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट पार्ट। तो यू मस्ट टेल मी ईदर द होल स्टोरी, आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा। दो क्या है, नन ऑफ द डिप्लोमैट्स एट द कॉन्फ्रेंस was either to comprehend, able either to comprehend or solve। बेटा ऑल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आ रहा है और ईदर के बाद इन्फिनेटिव आ रहा है। ये तो इन्फिनेटिव है, 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, तो मैं तो ये वर्ब का बेस फॉर्म लगाऊंगी बस। तो फिर ये 2 कहां जाएगा उठ के, 2 यहां आना चाहिए, क्योंकि एबल टू ऐसे भी जनरली हम लोग एक साथ यूज करते हैं ना। जैसे नन ऑफ द डिप्लोमैट्स एट द कॉन्फ्रेंस वॉज एबल टू ईदर कॉम्प्रीहेंड और सॉल्व द प्रॉब्लम, है ना। He is anxious not only to acquire knowledge but also eager to display it ना, but also eager, वो eager भी है और anxious भी है। तो बेटा not only उठ के इधर जाएगा ना, he is not only anxious to acquire knowledge, वो सिर्फ इसी बात के लिए anxious, चिंतित नहीं है कि नॉलेज एक्वायर करना है, बल्कि बहुत उत्सुक भी है कि उस नॉलेज को डिस्प्ले करना। जैसे कि आप लॉयर्स वगैरह बनते हो तो आप पहले तो एक्वायर करना पड़ता है, फिर कोर्ट में जाके आप जब बहस करते हो, तो ही इज नॉट ओनली एंशियस टू एक्वायर नॉलेज बट ऑल्सो ईगर टू डिस्प्ले इट। देखो यार ध्यान से, आपको समझ में आ रहा है किस भाग को जबरदस्ती कहां लगा दिया। एबल टू कॉम्प्रीहेंड करते ना बेटा तो और टू सॉल्व करना पड़ता, और इंग्लिश में रेपिटेशन अच्छी बात नहीं है, इंग्लिश में रेपिटेशन अच्छी बात नहीं है। ठीक है, क्लियर? नहीं आता बेटा, क्राउन और नॉमिनेट के साथ एस मत लगाना। चलो ये देखो जरा, गलत भेज रहा है, ये भी गलत भेज रहा है।
ये भी गलत भेज रहा है, जरा बताओ इसमें। प्रिंट आउट, अरे नहीं भाई, प्रिंट आउट छोटी चीज का प्रिंट आउट। एक मिनट रुकना बेटा, आप लोग करके बैठो, एक मिनट रुको। चलो, the college library is not only equipped with very good books but also with the latest journals. The college library is equipped with, उसमें है क्या, not only very good books but also, अच्छा एक सेकेंड, इसमें है with very good books but also with best journals, यानी with के साथ है तो equipped with नहीं लगा सकते पहले, is equipped ये जाएगा आगे, is equipped not only with very good books but also with, जानते हो मेरे दिमाग में आया, equipped with लगा दिया, equipped with, लेकिन फिर देखा यार सेकंड पोर्शन में भी with दिया है, इसका मतलब दोनों में with रहेगा, है ना, दोनों में with रहेगा। देखो नरेंद्र जो मुझसे क्वेश्चन पूछता है बेटा उसका नाम मैं लेती रहती हूँ। आप नरेंद्र चौधरी पहली बार मुझे दिख रहे हो तो आपका नाम पहले से मैं कैसे लूंगी, ठीक है ना, चुप बैठे रहते हो और फिर चाहोगे तुम्हारा नाम लूं तो मुझे सपना थोड़ी आएगा कि तुम क्लास में हो। रिंकी बिल्कुल सही बनाई हो, बिल्कुल सही, क्योंकि मेरे साथ पंगा क्या हुआ ना, मैंने इक्विप्ड विथ देखा, जब इक्विप्ड विथ देखा तो लगा ठीक है, लेकिन यार फिर देखा यहाँ फिर से विथ है, इसका मुझे विथ को छोड़ के चलना पड़ेगा, इस इक्विप्ड को उठा के यहाँ बैठा। We will pack not only the material properly but will also deliver it to your valuable customers, मतलब हम सिर्फ मटेरियल को अच्छे से पैक नहीं करेंगे बल्कि उसको डिलीवर भी करेंगे। अब सुनो बेटा, मटेरियल को तो पैक करना ही है लेकिन हम पैक भी करते हैं और डिलीवर भी कहते हैं, ये दो ऑप्शन, पैक भी करते हैं और डिलीवर भी करते हैं, ये दो ऑप्शन है। यानी कि पैक कहां गया यार, पैक यहां है और डिलीवर कहां है, डिलीवर यहां है, तो बट विल ऑल्सो डिलीवर तो ठीक है लेकिन नॉट ओनली यहां आएगा, वी विल नॉट ओनली पैक, ठीक है। एक सेकेंड, नहीं ऐसे नहीं होगा, हमें लग रहा है इसका आंसर मुझे रीचेक करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, यहां पे बट विल ऑल्सो है ना, नहीं ठीक है, उसको बीच में नहीं लगा सकते, सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही सही नहीं होगा। नॉट ओनली पैक बट ऑल्सो डिलीवर। राहुल बिल्कुल सही, विक्रांत बिल्कुल सही, सौरभ फिफ्थ का नो एरर कैसे बोल रहे हो यार, नो एरर कहां जरा देखो तुम। वी विल नॉट ओनली पैक बट ऑल्सो deliver, not only but also pack and deliver. This laboratory of physics is not only equipped with all state of the art instrument but also with, बिल्कुल सही है, देखो with outstanding physicists and with state of the arts, इसका मतलब है जब इसके पहले but also है तो ये not only उठ के इसके पहले जाएगा तो equipped इधर आ जाएगा। This laboratory of physics में सिर्फ सारे संसाधन ही मौजूद नहीं है बल्कि बहुत बड़े बड़े फिजिस्ट भी हैं, है ना, यानी कि वैज्ञानिक भी है जो फिजिक्स में शोध वगैरह कर रहे हैं, वो भी है, ठीक है। इसीलिए इक्विप्ड नॉट ओनली विथ सो एंड सो बट ऑल्सो विथ सो एंड सो, देखो मैंने वर्ड गाइड करके दिखा दिया, नॉट ओनली विथ बट ऑल्सो विथ, क्लियर। अब आओ नेक्स्ट, देखो तो एक जैसे सेंटेंसेस बनवाए थे, जरा उसका शीट दिखा दो दोनों लाके वापस, जो आज बनवाए ना सुबह, उसमें अभी जो दो चीजें नहीं हम किए हैं वो प्रूफ रीड करवा लो, ठीक है।
हो गया? चलो देखो ध्यान से नेक्स्ट। द कॉफी इज टू हॉट टू ड्रिंक इट। ओके, मुझे जल्दी फटाफट बता देना बेटा, यहाँ पे इट जो है किसके लिए है और यहाँ पे जो इट है वो किसके लिए है, जल्दी से बता दो तो फिर करें। जल्दी से बताओ तो, जल्दी फटाफट। दोनों में जो इट है वो किसके लिए? कॉफी के लिए। ओके फाइन अनवर, सही है, हाँ ये दे दो, वेरी गुड। वॉच के लिए, बहुत अच्छा, समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, सही कहा आपने, ये कॉफी के लिए इट है, यहाँ पे वॉच के लिए। भाई नाउन तो है ना, आपने तो बताया कॉफी और वॉच है। जब नाउन है तो फिर प्रोनाउन उसी सेंटेंस में गड़बड़ है ना। प्रोनाउन आ सकता है कब? भाई आगे दूसरा सेंटेंस सोचो ना, उसमें प्रोनाउन लगाओ, है ना। दूसरा सेंटेंस आएगा फुल स्टॉप के बाद, तब प्रोनाउन लगाओ। नाउन के साथ प्रोनाउन नहीं आता। द कॉफी इज टू हॉट टू ड्रिंक एंड द वॉच इज टू एक्सपेंसिव फॉर मी टू अफोर्ड। देखो ये काट दो, है ना। यानी कि यहां पे आपको एक्चुअली ध्यान रखना है कि अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो टू हॉट टू ड्रिंक तक ठीक है, क्योंकि कॉफी तो ड्रिंक कर रहे हो और कॉफी ही हॉट है। वॉच एक्सपेंसिव है, फॉर मी टू अफोर्ड, फिर से इट क्यों आएगा? सो ऑलवेज रिमेंबर, जिस वाक्य में नाउन है उसी वाक्य में प्रोनाउन उसको सुपरफ्लुअस बना रहा है। देखो चलो जरा इस पेज को पढ़ो, फिर समझाती हूं। अरे नाउन के 25 नंबर पेज में, अच्छा यस, एक सेंटेंस में क्यों प्रोनाउन क्यों आता है बताओ ना। प्रोनाउन इसलिए आता है ताकि नाउन को आप रिप्लेस कर सको, है ना। ऐ सुनो इधर आओ। नेक्स्ट आओ, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। इस सेंटेंस को हम चेंज कर सकते हैं, ही इज टू वीक टू वॉक। शी इज सो इंटेलिजेंट दैट शी कैन पास एनी एग्जाम को टू टू में चेंज करो। भाई नहीं कर सकते, क्यों? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि टू टू को हम आराम से सो दैट में कर सकते हैं, और सो दैट को आराम से टू टू में कर सकते हैं, बशर्ते सेंटेंस नेगेटिव हो तो। यहां सेंटेंस पे कहीं पर भी नॉट नेवर कुछ नहीं है, सेंटेंस नेगेटिव नहीं है। टू टू में नॉट छिपा हुआ है बेटा, याद रखना, टू टू के अंदर नॉट समाया हुआ है। अगर मैं कहूं ही इज टू वीक टू वॉक, इसका मतलब है इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। बोलोगे मैम टू वीक टू वॉक में नॉट तो है नहीं, इसका नॉट इसी में तो समा के खो गया। क्यों? क्योंकि टू टू के अंदर ऑलरेडी नॉट था मौजूद। इसीलिए जब तक सो दैट वाले वाक्य में नॉट नहीं होगा हम उसको टू टू में चेंज नहीं कर सकते। चलो तो आप बना के दिखाओ तो। मुकेश चलो देखो, शी इज सो इल दैट शी कैन नॉट वर्क, क्या होगा? सीधा सीधा हो जाएगा। सो इल को शी इज टू इल, और इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत ही नहीं मुझे। क्यों? क्योंकि टू के बाद सीधा वर्ब का बेस फॉर्म आता है, देखो, है ना। टू के बाद आपका वर्ब का बेस फॉर्म आता है। द वॉच इज टू एक्सपेंसिव, है ना। बस अब आ जाओ, टू अफोर्ड इट। अब सुनो ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनना। द वॉच इज टू एक्सपेंसिव, फाइन। एक तो इट यहां नहीं आना चाहिए क्योंकि वॉच के लिए आ रहा है, लेकिन यहां एक बहुत बड़ा पंगा, ध्यान से सुनना। क्या भाई? एक्सपेंसिव तो वॉच है, लेकिन अगर हम टू अफोर्ड के पहले अपना जिक्र नहीं करें तो भाई अफोर्ड कौन कर रहा है? वॉच क्या? नहीं ना।
देखो ध्यान से, फिर से सुनना। इल कौन है? शी। वर्क कौन नहीं कर सकती? शी। ये सेंटेंस सही हो गया। लेकिन एक्सपेंसिव कौन है? वॉच। और अफोर्ड कौन नहीं कर सकता? वॉच। नहीं भाई, मैं। तो मेरा जिक्र कहां है? मेरा जिक्र तो है ही नहीं, इसीलिए ये सेंटेंस ऐसे नहीं बनेगा। यहां पर मेरा जिक्र होना चाहिए। कहां करूं भाई? टू के बाद तो वर्ब का सीधा बेस फॉर्म आता है, कहां करूं मैं? है ना, टू के बाद तो वर्ब का सीधा बेस फॉर्म आता है, मैं कहां करूं? तो चलो टू से पहले कर दो, फॉर मी टू अफोर्ड इट। अगर फॉर मी लगा दोगे, फॉर मी टू अफोर्ड। लेकिन अगर मैं पैसिव वॉइस बना दूं तो टू बी अफोर्डेड बाई मी, ऐसे कर सकते थे। पैसिव वॉइस जिसने नहीं सीखा है वो इसको छोड़ देना, लेकिन ये तो हो जाएगा ना, फॉर मी टू अफोर्ड। क्या हुआ? क्या कर रहे हो? क्लियर? समझ में आया? जो पैसिव वॉइस पढ़ चुके हैं उनको पता होगा टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म जो होता है वो टू प्लस बी प्लस वी थ्री हो जाता है। तो बाई मी पीछे आ गया भाई, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म के बीच में तो कुछ भी घुसा नहीं सकते, तो फॉर मी टू अफोर्ड होगा ना। क्लियर? अब आओ नेक्स्ट। इनोसेंट कौन है? शी। उसके छिपे हुए इरादे कौन नहीं समझ सकती थी? शी। आराम से बनेगा, शी इज टू इनोसेंट टू अंडरस्टैंड हिज अल्टीरियर मोटिव्स। यानी जब सब्जेक्ट सेम हो तो कितना आराम से बन रहा है ना? सब्जेक्ट सेम है तो कितना आराम से सीधा टू टू लगा दे रहे हैं, सो को टू में कन्वर्ट कर रहे हैं और बाकी सारा मार्क हटा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि टू के बाद सीधा वर्ब लगेगा, है ना? अब देखो ध्यान से, ही इज सो ओल्ड। ओल्ड कौन है? ही। और किसको जॉब नहीं मिल सकता? ही। बहुत आराम से होगा, ही इज टू ओल्ड। वर्ब कहां है? गेट। तो यहां तक पूरा कट गया, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, ही इज टू ओल्ड टू गेट अ जॉब। देखो ध्यान से। हाँ, एडिटोरियल वगैरह में बेटा ये सब तो यूज होता ही है, ये तो ध्यान रखना अपना पास। क्लियर? Next out. The problem was so complicated that no one could solve it. The problem was too complicated. हो गया। लेकिन बेटा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड था, सॉल्व मैं करूंगी या नो वन करेगा उसकी बात हो रही है। इसका मतलब सीधा सीधा टू टू नहीं लगा सकते। ओके फाइन, तो क्या करें? तो यहां पे नो वन कुड सॉल्व इट, अगर मैं ये पूरा काट दूं तो टू सॉल्व तो लग गया, ठीक है, यहां पे टू सॉल्व लग गया, टू सॉल्व ये हो गया फाइन। लेकिन कौन नहीं कर सकता भाई? कोई भी नहीं कर सकता। और टू टू में नॉट समाया हुआ है ना, तो याद रखना फिर नो वन बन जाएगा एनी वन, तभी तो एनी वन और छुपा हुआ नो नो वन बनेगा। द प्रॉब्लम वॉज टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर एनी वन टू सॉल्व इट। जैसे नहीं था फॉर मी टू अफोर्ड, वही था फॉर एनी वन टू सॉल्व इट। इट नहीं सॉल्व। मैम आप आगे हो क्या? अच्छा, फॉर एनी वन क्यों? इसका रीजन ये है कि जब आप नो वन का इस्तेमाल करोगे तो टू टू में तो नॉट समाया हुआ है, और फिर नो नो और नॉट समाया हुआ तो नो वन और नॉट मिलकर पता नहीं क्या बनेगा। इसलिए एनी वन में चेंज किया ताकि अंदर जो नॉट है छिपा हुआ उसके साथ मिलके यही तो बना लेगा, दैट नो वन कुड सॉल्व इट, है ना? नो वन बना लेगा। देखो तो जरा ध्यान से, आंसर दिया हुआ है ना, और आंसर में कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। और जो लोग पैसिव वॉइस पढ़े उनको पता होगा फॉर एनी वन टू सॉल्व हो गया, टू बी सॉल्व बाई एनी वन, पैसिव वॉइस जो पढ़ते हैं वो। यानी कि इसमें आपको मैंने जो बताया है ये पोर्शन जनरली असिस्टेंट कमांडेंट टीचर्स के एग्जाम में और कंपल्सरी इंग्लिश यानी यूपीएससी के एग्जाम में आते हैं। इसलिए आते हैं क्योंकि उसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होता है ना, कुछ होते हैं लिखने वाली चीजें। हाँ, इसके डिटेक्टिंग एरर में याद रखना कि आप लोग का डिटेक्टिंग एरर में भी क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड। चलो करके देखो डिटेक्टिंग एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस।
ओके, आई एम सॉरी, सॉरी सॉरी विकास, कुलदीप, शेफाली, मेरा यहां से बंद हो गया था बेटा, यहां से दब के बंद हो गया था। चलो फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर से एक्सप्लेन करते हैं। देखो क्या, द प्रोसेस वॉज सो सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। प्रोसेस इतना सिंपल और ईजी था समझने में, प्रोसेस इतना सिंपल और इजी था समझने में कि मात्र 5 मिनट लगे समझने में। द प्रोसेस वॉज सो सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड दैट, है ना। तो आंसर क्या होगा, द प्रोसेस वॉज सो सिंपल, ये वाला। ही स्टडीड सो हार्ड। बेटा मेहनत से जब पढ़ते हैं तो हार्ड होता है, हार्डली नहीं। यहां एडवर्ब का भी मिस्टेक है, साथ में सो और दैट का कंजंक्शन भी आएगा। एड, यू कैन से एड दैट इन सेकेंड पार्ट, इन सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। एंड द प्रॉब्लम वॉज सो कॉम्प्लिकेटेड टू, ये टू है, टू के साथ तो टू आएगा ना, टू टू का जोड़ा है ना। प्रॉब्लम इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि एक दिन में सॉल्व नहीं हो सकता था। क्लियर? चलो जरा इसको देखो, कोई प्रॉब्लम यहां तक तो बताओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट करो। इसको सही करवाते जाके। बेटा हार्ड मैं पढ़ा चुकी हूं आप लोग को, मैंने क्या पढ़ाया था, वर्क हार्ड, हार्ड मेहनत से है, हार्डली तो मुश्किल से है। आप चैप्टर कर रहे हो कंजंक्शन, तो एडवर्ब का याद करो ना, एडवर्ब में था वर्क हार्ड, हार्ड वहां पे एडवर्ब है। जरा इस पेज को बहुत ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पेज है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पेज है। हाँ इसको खत्म करा दो बेटा, मैं ये खत्म हो जाना चाहिए था आज। सुनो, आई एम टू ग्लैड टू मीट यू। हम लोग कहते हैं ये तो सही है भाई, टू टू का जोड़ा है ना, देखो तो सही, सही तो है बिल्कुल, टू टू का जोड़ा है बिल्कुल सही है। एक बात मुझे बताओ, टू टू का जोड़ा तो है, तो चलो हम सो दैट कर देते हैं इसको, है ना। टू टू तो सो दैट में चेंज हो सकता है। आई एम सो ग्लैड दैट, और इसमें नॉट छिपा हुआ है तो बाहर निकल के आएगा आई कैन नॉट मीट यू। अब जरा मतलब बताओ मुझे, इस सेंटेंस का मतलब कुछ निकलता है, और इस सेंटेंस का मतलब कितना वाहियात निकलता है, जरा देखो तो। निकल रहा है कि मैं इतना खुश हूं कि मैं तुमसे मिल नहीं सकता, मैं इतना खुश हूं कि तुमसे मिल नहीं सकता, जबकि मैं बोलना चाह रही हूं आई एम टू ग्लैड टू मीट यू, यानी तुमसे मिलकर बहुत खुश हूं। सो दैट और टू टू का मीनिंग सेम निकलना चाहिए ना, सो दैट और टू टू का मीनिंग तो सेम निकलना चाहिए ना, है ना। क्लियर? बोलो बेटा, हार्डली का पैर मैंने पढ़ाया ही नहीं आप लोग को यहां पे, वंशिका हार्डली यहां पे एडवर्ब है, वर्क हार्ड की बात हो रही है ना। आई एम टू ग्लैड टू मीट यू, क्या है ये? इसका मतलब मैं इतना खुश हूं आपसे मिलके, मैं बहुत खुश हूं। दिस मीन्स ये तो बिल्कुल अजीब रबिश मीनिंग दे रहा है। चलो इसका मतलब है बेटा ये टू टू वाला कंजंक्शन का जोड़ा तो नहीं है। अगर टू टू वाला जोड़ा होता ना तो टू टू सो दैट में चेंज होता, अगर टू टू वाला जोड़ा होता ना तो टू टू सो दैट में चेंज होता। यहां तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, इसका मतलब है ये कुछ और है। ध्यान से सुनो बेटा, ये डिजायरेबल एडजेक्टिव है, याद है मैंने कहा था डिजायरेबल एडजेक्टिव के साथ सामान्यता वेरी आता है। हालांकि कई बार हम कह देते हैं आई एम वेरी सैड, है ना, कह देते हैं, नेगेटिव के साथ भी वेरी लगा देते हैं, लेकिन पॉजिटिव के साथ टू नहीं अच्छा लगता। जो डिजायरेबल एडजेक्टिव्स होते हैं ना, जो डिजायरेबल एडजेक्टिव्स होते हैं जिनको हम पसंद करते हैं, भाई खुश होना पसंद करोगे तो इसके साथ आप वेरी लगाओगे ना, आई एम वेरी ग्लैड, ये एडजेक्टिव है नॉट एडवर्ब, ये एडजेक्टिव है, राइट। वेरी आता है डिजायरेबल एडजेक्टिव्स के साथ, टू नहीं आता। कभी नहीं कहना आई एम वेरी शॉक्ड, नहीं कहता, आई एम टू शॉक्ड ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। इसका मतलब जो चीज आप पसंद करते हो उसके साथ वेरी, जो ना पसंद है ऐसे एडजेक्टिव के साथ टू, लेकिन यहां पर तो टू आएगा ही नहीं, तो क्या बनेगा आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू। देखो यहां पे टू टू कोई जोड़ा ही नहीं है, बल्कि टू गलत एडवर्ब है, यहां पे टू गलत एडवर्ब है। ही इज मच ग्लैड टू, मच ग्लैड मत करो। अब जरा इसको देखो, इस पेज को देखो, इस पेज को देखो,
और जल्दी करो अब। जरा नाउन का पीडीएफ खोलो तो। ये गलत दे रहा है हमको, पेज मांग रहे तो गलत पेज दे रहा है। नाउन का पीडीएफ खोलो, अपने मोबाइल पे खोल कर दिखाओ मुझे। बेटा 1 मिनट रुकना। नाउन में हम जहाँ पे काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन कर पाएंगे कहाँ है? ये हो गया, क्या काउंटेबल अनकाउंटेबल कहाँ है? 1 सेकेंड। ये क्या ठीक तो है यार, तब से मुझे पागल बनाए हुए हो। लिस्ट ऑफ अनकाउंटेबल नाउन तो बिल्कुल सही है, हेडिंग तो अनकाउंटेबल है ही, काउंटेबल नाउन में बाकी काउंटेबल्स है। शी इज टू ग्लैड टू हियर दिस। देखो ध्यान से, वो ये सुनकर बहुत दुखी हुई। ध्यान से सुनना, इसका मतलब है कि मैं इसको चेंज करूं सो दैट में शी इज सो सैड, शी इज सो सैड दैट शी कैन नॉट हियर दिस। बोलना चाह रहे हैं कि ये सुन के ये बहुत दुखी हुई, और यहां बोल रहे हैं इतनी दुखी है कि सुन नहीं सकती। मीनिंग अलग निकल रहा है। इसका मतलब ये गलत है, ये टू टू कंजंक्शन का जोड़ा नहीं है। तो फिर ये टू टू क्या है? याद रखना, सैड अनडिजायरेबल एडजेक्टिव है। अनडिजायरेबल एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए हम एडवर्ब टू लगाते हैं, और कभी भी आगे जब वर्ब जोड़ना रहता है तो सामान्यतः टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म लगाते हैं। देखो, शी इज टू सैड टू हियर दिस, शी इज टू सैड। अब ये टू क्या है? वहां पे हमने वेरी चेंज किया था, क्यों? क्योंकि ग्लैड डिजायरेबल एडजेक्टिव था। यहां पे अनडिजायरेबल है तो टू बिल्कुल चलेगा, लेकिन बेटा ये कंजंक्शन का जोड़ा तो नहीं है ना? तो कई बार आपको टू दिख जाएगा, आगे टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म लग जाएगा, तो जरूरी थोड़ी कंजंक्शन का जोड़ा। अगर वो कंजंक्शन का जोड़ा होगा ना तो सेम मीनिंग में वो चेंज होगा सो दैट में। आई एम टू वीक टू वॉक, आई एम सो वीक दैट आई कैन नॉट वॉक। सेम मीनिंग दे रहा है, मैं बहुत कमजोर हूं, चल नहीं सकती हूं। आई एम टू वीक टू वॉक, सेम मीनिंग दे रहा है, चलने के लिए हालत नहीं है मेरी। एंड आई एम टू वीक, आई एम सो वीक दैट आई कैन नॉट वॉक, सेम मीनिंग दे रहा है। इसीलिए याद रखना कि टू एडवर्ब भी है और टू इंफिनिटिव का भाग भी है। हर जगह कंजंक्शन सोचना नहीं, ठीक है? टू कम्स विथ अनडिजायरेबल एडजेक्टिव्स। देखो, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब एक और है पॉइंट इसमें जो ऑलरेडी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाया हुआ है कंडीशनल में भी। चलो इसको इसमें देख लो, अब खत्म होने वाला है ये चैप्टर। पेज नंबर 26 चेक करें। दिखाओ नाउन चैप्टर, पेज नंबर 26 दिखाओ। चलो, अनलेस इज एक्शन ओरिएंटेड। याद रखना, अनलेस एक्शन ओरिएंटेड है और अनटिल टाइम ओरिएंटेड है। बेटा वो जो है ना, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही आते हैं लो, इसीलिए काउंटेबल प्लूरल काउंटेबल नाउन के रूप में ही आएगा। आ जाओ, अनलेस इज एक्शन ओरिएंटेड। जब तक मेहनत नहीं करोगे, यार मेहनत करनी पड़ेगी, हो सकता है ना भी करो। जब तक वो इनवाइट नहीं करेगा हम पार्टी पे नहीं जाएंगे, हो सकता है ना भी करे। लेकिन अंटिल द ट्रेन गेट्स अ सिग्नल, बेटा ट्रेन को सिग्नल तो मिलेगा ही मिलेगा, वो ट्रेन का रूटीन है। लेकिन जब तक नहीं मिलेगा, यानी जिस टाइम तक नहीं मिलेगा। एंड अंटिल द रेड लाइट टर्न्स ग्रीन, भाई रेड लाइट तो ग्रीन टर्न करेगा ही करेगा, ये तो कंफर्म्ड है, लेकिन जिस टाइम तक नहीं करेगा। यहां पे इनवाइट नहीं भी कर सकता है, यहां पे वो मेहनत नहीं भी कर सकता है, लेकिन बेटा ट्रेन को सिग्नल तो मिलना ही है, रोज का गाड़ी का चलना है। और रेड लाइट को तो हर 1 मिनट 2 मिनट के बाद तो ग्रीन टर्न करना ही है। लेकिन टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट। क्या? अंटिल फादर रिटर्न्स वी विल नॉट हैव डिनर, यानी फादर को तो आना ही आना है, लेकिन जब तक नहीं आएंगे तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। रिमेंबर, जब टाइम इंपॉर्टेंट है
तो until, जब एक्शन इंपॉर्टेंट है तो unless। कैसे पता करोगे बेटा? ये एक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये तो होगा ही होगा, लेकिन जिस समय तक नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और कंडीशनल सेंटेंस में भी इसको थोड़ा कराया हुआ है। यस, अंटिल द बेल रिंग्स। क्यों बेटा? स्कूल में बेल तो रिंग करेगा ही करेगा, लेकिन जब तक नहीं करेगा वी कैन नॉट गो आउट, है ना? चलो फटाफट करो। तो कंडीशनल सेंटेंस में हमें कंजंक्शन पर भी ध्यान देना है। हालांकि कंडीशनल सेंटेंस जब पढ़ाते हैं करो जल्दी। हो गया? My friend will not come to attend this marriage unless he is invited. He will not come to attend this marriage. अच्छा, unless he is not invited, unless he is invited होगा, नॉट इन्वाइटेड नहीं। अनलेस के भाग में नॉट नहीं आता, ये मैं पहले आपको याद रखना। अनलेस और अंटिल के साथ दो पंगा है। अनलेस के भाग में विल शैल भी नहीं आएगा और अनलेस के भाग में नॉट भी नहीं आता। यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। यहां पे मैं ऐड करा देती हूं दो और चीजें, ये जरूरी नहीं था यहां पे, ये दो चीजें ऐड करा देती हूं। यहां पे जो दो चीजें ऐड कराएंगे वो लिखवा देते हैं। अनलेस वाले भाग में नॉट भी नहीं आता और अनलेस वाले भाग में विल भी नहीं आता, और ये कंडीशनल सेंटेंस में ऑलरेडी पढ़ाती हूं मैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। हो गया? चल, द प्राइस कैन नॉट बी कोटेड एक्सेप्ट वी आर अलाउड टू एग्जामिन द सैंपल। जब तक हम सैंपल एग्जामिन नहीं करें तब तक हम प्राइस कैसे बताएंगे? सैंपल दिखाओगे तब ना बताएंगे भाई प्राइस कैसा होगा। यू कैंट गेट गुड मार्क्स अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड। देखो अनलेस वाले भाग में नॉट नहीं आता, ठीक है। यू कैन नॉट पास अनलेस यू स्टडी, जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक। एंड आई शैल नॉट गो अनलेस आई एम इन्वाइटेड। देखो पढ़ भी सकते हो शायद नहीं भी पढ़ोगे, इन्वाइट हो सकते हो शायद नहीं भी होगे, है ना? देखो क्लियर? वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर। अब जरा 1000 कंप्लीट करो, मैं 900 बहुत जल्दी ही आप लोग को दे दूंगी, ठीक है? चलो हो गया यहां तक? ओके रवि, मैं अभी चेक करती हूँ बेटा। हाँ, ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया है, कंजंक्शन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन खत्म हो गया है। अब इसको नेक्स्ट क्लास में आर्टिकल निकाल के पहले मुझे दे देना, देख लूंगी। चलो, थैंक यू सो मच।